नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से भारी भरकम लोन लेने जा रही है। उत्तराखंड को यह लोन एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और एडीबी के अधिकारियों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपए का लोन एडीबी उत्तराखंड को मुहैया कराने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इस पैसे का इस्तेमाल राज्य में शहरीकरण के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए करेगी। इसके अलावा जल पूर्ति यानी जल प्रबंधन के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए भी इस पैसे के इस्तेमाल करने का दावा राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अक्सर बड़े बड़े बैंक्स, अक्सर विदेशी बैंक्स या जो फंडिंग एजेंसीज होती है उनसे मदद लेती है। उत्तराखंड में आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड सदन दिल्ली में बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट के कई सहयोगियों और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया। 120 करोड़ रुपए की लागत से यह उत्तराखंड सदन बनकर तैयार हुआ है। उत्तराखंड सदन पहले भी हुआ करता था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए उसका ध्वस्तीकरण किया गया और यह नया उत्तराखंड सदन बनकर तैयार हो गया है। जैसे मैंने बताया, 120 करोड़ रुपए की लागत से यह सदन बनकर तैयार हुआ है। यहां पर जो कमरे हैं उनका इस्तेमाल उत्तराखंड के लोग जाकर कर सकते हैं। जिस तरीके से होटल आदि बहुत महंगे होते हैं, उसके मुकाबले उत्तराखंड सदन में कमरे कुछ सस्ती दरों पर मिल सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों, नेताओं को खासतौर पर सहूलियत इस सदन के बनने से होगी। आज की तीसरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिन के दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे थे। उत्तरकाशी में जो योजनाएं चल रही हैं उनका समीक्षा करने का कार्यक्रम कई दिनों से बना हुआ था और मुख्यमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में उत्तरकाशी पहुंचे। मेहरबान सिंह बिष्ट, जो उत्तरकाशी के डीएम है, वो भी समीक्षा बैठक में थे। राज्य के कई अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्रामीण क्षेत्रों में और खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनका खासतौर पर समीक्षा करने का दावा करते रहते हैं और उसी कड़ी में यहां पर भी काम किया गया है। आपको एक बात और बता दें कि उत्तरकाशी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 40-45 वर्षों से आवागमन पूरी तरीके से बाधित था, उनको भी खोला गया है और उसकी भी समीक्षा होती रहती है ताकि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाए। जो चीन सीमा पर बसे गांव हैं, वहां पर आवागमन को बेहतर बनाने का दावा राज्य सरकार लगातार करती है। उत्तराखंड की एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक राज्य में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस पर आज अपनी अंतिम सहमति जता दी है, यानी डेट्स फाइनल हो गई हैं। अब कोई संशय नहीं बचा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में। इसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 5 कमिटीज का भी गठन कर लिया है जो ये देखेंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और जो कुछ कमियां रह रही होंगी उसे गेम्स शुरू होने से पहले दुरुस्त कर लिया जाएगा। आज की ये 4 प्रमुख खबरें हैं। एक खबर पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उत्तराखंड सदन का जो उद्घाटन दिल्ली में हुआ है उस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है, एक बस दुर्घटना हुई है, उसके मद्देनजर राज्य सरकार को यह आयोजन नहीं करना चाहिए था और जिस तरीके से हिंदू संस्कृति में हवन आदि, पूजा आदि जो की जाती है वो प्रतिबंधित होता है। अगर कोई इस तरीके का दुर्घटना हो जाती है तो इससे बीजेपी सरकार को, धामी सरकार को बचना चाहिए था। यह कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें ये हैं। लोन किन किन क्षेत्रों में काम आएगा, इस पर हम विस्तृत रिपोर्ट, विस्तृत विवेचना आने वाले समय में जरूर करेंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।